राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विजय एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराने वाले हैं। तो व्रत कथा को जरूर सुनिएगा। व्रत नहीं भी कर सकते हो तो व्रत का फल प्राप्त करने के लिए यानी कि विजय एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। और कथा सुनते समय थोड़ी सी फूल आवश्यक ले हाथ में। तो हम अब कथा पर चलते हैं। उदय तिथि के अनुसार यानी कि 24 फरवरी को ही विजय एकादशी मनाई जाएगी। भक्तों, चलिए सुनते हैं विजय एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे फागुन कृष्ण की एकादशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, जय तुलसी मैया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि है जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या क्या नाम है तथा क्या उसकी विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, है राजन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है, जिसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको बता दें कि एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए, यानी कि जो भी कहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी ने भी यानी 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब वह श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो उन्होंने भी ये व्रत और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उत अधार समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी ने कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकते हैं। तो श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है, यानी कि कदकालक्ष नाम से मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी यानी कि वकदालक्ष ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए ही पारण पुरुषोत्तम समझकर यानी कि किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि है राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि है ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। यानी वकदालक्ष ऋषि बोले कि हे राम, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपको यानी कि विजय प्राप्त होगी। साथ ही आप समुद्र भी आवश्यक पार कर सकते। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन यानी कि स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित कर लें। उस घड़े में नीचे यानी कि सतजा और ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की यानी कि स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि निवृत्त होकर धूप दीप निवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर ही दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय आवश्यक होगी। श्री रामचंद्र जी है ऋषि कथा अनुसार इस व्रत को किया है और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई है। यानी अंत में राजन, जो मनुष्य
कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी नारद जी ने कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है, सुनता है या वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी की पूजन विधि। विजय एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धा पूर्वक श्री हरि विष्णु का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन व गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। श्री हरि विष्णु को पंचामृत, फूल आदि नैवेद्य, फूल ऋतु का कोई फल अर्पित करें। एक बेला उपवास रखें और एक बेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें। शाम को भोजन करने से पहले उपवास और आरती जरूर करें। अगले दिन सुबह पूजन वाले कलश और अन्य जो वस्त्र आदि का दान करें। उसके बाद स्वयं खाना खाएं। विजय एकादशी उपाय। सुबह के समय जल्दी से उठें, जल में केसर डालकर स्नान करें। सूर्य नारायण को जल में केसर डालकर अर्घ्य दें, यानी कि केसर डालकर जल में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु या राम दरबार के चित्र को अपने सामने स्थापित करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। विजय एकादशी पर क्या करें क्या ना करें। विजय एकादशी के दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में अर्पित करें। इस तरह से आपको भगवान विष्णु में लगाए रखना है। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन ना खाएं। इसके अलावा विजय एकादशी के दिन रात को उपवास ना करें। विशेष महत्व होता है जागरण का। इस दिन क्रोध ना करें, कम बोले और आचरण पर नियंत्रण रखें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको कथा और जानकारी कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की कथा से संबंधित कोई भी वीडियो होती है मैं लेके आती रहती हूँ। तो दोस्तों, सभी को विजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि विजय एकादशी किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। व्रत नहीं भी करे तो कथा का श्रवण जरूर करें। तो राधे राधे दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।